एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन सारे फार्मूले को आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वो भी चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ की कांस्टेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कुछ कांस्टेंट टर्म है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप फटाफट जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो की कांस्टेंट है वो आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वैल्यू है जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ई मतलब है इलेक्ट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एंड केबी इज व्हाट, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना, और इसका वैल्यू कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये कुछ कांस्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और फर्स्ट हम लोग चैप्टर की बात करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और सेकंड आपका है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड आपका है बच्चों वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s। एंड फोर्थ जो काफी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका क्या है nth डिस्टेंस के लिए, है ना, तो एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो आपके काइनेमेटिक्स चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आपका फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ए बी यानी वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो ये काइनेमेटिक्स चैप्टर के कुछ फॉर्मूले थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। एक छोटा सा टॉपिक है, बट अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट है एसी, यानी जिसको हम लोग सेंटीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसका फार्मूला आपका क्या हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट है टाइम पीरियड 2πr अपॉन v। टाइम पीरियड क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नेक्स्ट है बच्चों एफसी, इट मीन सेंटीमेटल फोर्स का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में देखें तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी के टर्म में देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है वो क्या है आपका न्यूटन फर्स्ट सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए। और दूसरा इसका फॉर्मूला है एफ प्रोपोर्शनलिटी डीपी अपॉन डी टी, है ना, टेंजेंट मोमेंटम के बराबर। नेक्स्ट इसमें फ्रिक्शन आपका चैप्टर है, उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, तो लेस और इक्वल देन म्यूएस इनटू एन। एन यहाँ पे क्या बच्चों, तो नॉर्मल है। और आपका जो काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना होगा, तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन। ठीक है, और ये जो मोमेंटम एंड इम्पल्स आपके जेईई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला जो है आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो मोमेंटम का सिंपल फार्मूला क्या है, P इक्वल टू एम बी, और मोमेंटम के बाद हमारा इम्पल्स आता है। इम्पल्स क्या है, तो नथिंग, जो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे इम्पल्स बोलते हैं, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं, तो फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। और यही हमारा किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, अगले कुछ चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसके अंदर अगर हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो हमारा क्या जाता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अदरवाइज आप वेरिएबल फोर्सेस की बात करें तो वेरिएबल फोर्सेस में बहुत सारा वर्क डन आता है। पहला आपका x1 से x2 तक एफ एक्स डी एक्स, फिर वाई एक्सिस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो y1 से y2 तक, है ना, एफ वाई डी वाई। फिर अगर हम लोग जेड एक्सिस की बात करें तो z1 से z2, और ये आपका हो जाएगा एफ जेड डी जेड। ठीक है, इस फॉर्मूला पर भी बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको एक्स एक्सिस के अलावा पूछा जा रहा है और फोर्स आपका वेरिएबल है तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस वाला टर्म यूज करेंगे। अगर एक्स वाई दोनों की बातें हो रहा है तो आप दोनों टर्म यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों का फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
और सभी को ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला पर आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका काइनेटिक एनर्जी, जो सिंपल फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आ जाता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फॉर्मूला है, क्यूट सा, है ना। नेक्स्ट है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, जिसे जनरली हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, और वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है mgh, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से भी यहाँ पे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क अपॉन टाइम, या फिर आप इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी के टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो पावर इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे पावर के भी बहुत सारे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, और ये क्या कहता है, तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा के ई, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। या फिर अगर आप के फाइनल को लिखना चाहें तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे आपके वर्क एनर्जी एंड पावर से। आपका यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी आ जाता है, जो आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। नेक्स्ट अगला हम लोग चलते हैं रोटेशनल मोशन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। यहाँ पे आपका पहला फॉर्मूला है टॉर्क का, और टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, है ना। टॉर्क किसको बोलते हैं बच्चों, तो कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो रोटेट करने की जो टेंडेंसी है उसे ही हम लोग यहाँ पे टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, तो समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी यानी आई ओमेगा। नेक्स्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बच्चों देखें हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे m के जगह पे क्या काम करता है रोटेशनल के फील्ड में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो m का रोल है वो कौन निभाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रोटेशनल मोशन की बातें कर रहे हैं तो आपका जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी जगह पे आपका क्या आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला थे रोटेशनल मोशन से। चलिए आगे बातें करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर पे। तो सबसे पहला आपका आ जाता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास, तो आपका कितना हो जाएगा, V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते बच्चों यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी प्लेनेट, है ना, किसके लिए, फॉर एनी प्लेनेट। तो अगर हम लोग एनी प्लेनेट की बात करते हैं बच्चों तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2gm अपॉन आर। बट अगर हम लोग स्पेशली अर्थ के लिए बात करें तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, √2gr, क्लियर है। नेक्स्ट अगला है ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर एनी प्लेनेट के लिए ही है, तो आपका फॉर्मूला √gm अपॉन आर। बट अगर हम लोग अर्थ के हिसाब से बात करें तो फिर ये आपका ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, √gr आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते बच्चों, और नेक्स्ट फार्मूला है टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई √r³ अपॉन gm। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल g इक्वल टू क्या हो जाता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से gm का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ ग्रेविटेशन से रिलेटेड फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, यही और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट, जहाँ पे हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी सीवी, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों क्यू आपका क्या है, हीट, जो आप हीट दे रहे हो, है ना। m इंटू सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, और आपका डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट वर्क डन आपका क्या हो जाता है, P इंटू dV यानी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये आपका कहाँ से आता है, तो जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, तो आप जो हीट दे रहे हैं Q, वो दो काम में खर्च होता है। पहला चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन यानी पिस्टन को शिफ्ट करने में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W क्या है, वर्क डन, आपने पिस्टन को उठाने में सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, और Q जो हम उसको हीट सप्लाई दे रहे हैं, और डेल्टा U क्या है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल में इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है।
नेक्स्ट है आपका बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर हम लोग 1 मोल के लिए बात करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू आर टी। और यहीं से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज को, लॉस को भी पढ़ते हैं, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना, गैलुशेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सारे लॉ हम लोग इसी इक्वेशन ऑफ स्टेट से क्या होते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जब हम लोग कभी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, कभी प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के अंदर H इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डी हो जाता है। और नेक्स्ट आपका है प्रेशर P इक्वल टू सिग्मा ए टी। तो ये हीट ट्रांसफर के कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, छोटा सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आपका एक आ जाता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, है ना। तो आपका जो प्रेशर बनता है वो कितना आ जाता है, 1/3 रो वी स्क्वायर। और नेक्स्ट है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो 3/2 के वी टी। के वी क्या है यहाँ पे, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं वेव एंड ऑसिलेशन की तरफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वेव स्पीड, है ना, जिसको हम लोग वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच अगर रिलेशन देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस f इक्वल टू 1/t। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ चलें तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी v प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और टाइम पीरियड है बच्चों आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला थे वेव एंड ऑसिलेशन से। तो अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ, यानी क्लास 12 की बातें करते हैं। तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कूलॉम्स लॉ, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला पर बेस्ड जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट चार्ज की वजह से देखें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और एट एनी पॉइंट अगर देखें ड्यू टू पॉइंट मास, किसी भी पॉइंट पे एट अ पॉइंट, तो कितना हो जाता है, के क्यू अपॉन आर हो जाता है, ठीक है। दूसरा बच्चों कैपेसिटेंस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पैरेलल प्लेट के लिए। अगर हम लोग स्फेरिकल के लिए देखेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो आपका जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अ स्फेयर पे, क्लियर है। और इसके अंदर आपका जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो फॉर्मूलाज पर बेस्ड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपका बनता है वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका आता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। जिसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म वगैरह भी देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग चलते हैं और ओम्स लॉ तक पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नेक्स्ट है पावर बच्चों, तो P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर, और इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन आई। ये आपका कहाँ से आ जाएगा, तो हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो H इक्वल टू क्या हो जाता है, वी आई टी। दूसरा हो जाता है बच्चों आई H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और थर्ड हो जाता है H इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो अगर आप यहाँ से टी को हटाते चले जाएंगे तो आपको पावर का 3 फॉर्मूला क्या होगा, मिलेगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो वहां से आप पावर के 3 फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे वो सेल के हों या रजिस्टर के हों या कैपेसिटर के हों, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। और इस तरह से आप कहाँ तक जाओगे, तो nth टर्म था। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ पे कुछ हमें शॉर्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ना। तो आर इक्विवेलेंट अगर दो कैपेसिटर के लिए बात करें तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग 3 रजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं तो R1 R2 R3, और क्या हो जाएगा आपका R1 R2 प्लस R2
R3 प्लस R3 R1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है आपका जो काफी हेल्प करेगा आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप बार बार इतने बड़े फॉर्मूला को लेके फिर लास्ट में आप पहुंचोगे कहाँ तक, तो यहीं तक। ठीक है, तो अगर दो रजिस्टर है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इन सारे फॉर्मूलाज को, है ना। अगर मान लीजिए सारे के सारे रजिस्टर जो सेम है और पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला आर अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर, और ठीक है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और आर आपका क्या है, एक रजिस्टर का वैल्यू अगर सेम हो तब। ये कब लगेगा, जब ऑल सेम, मतलब सारे रजिस्टर्स क्या हो, सेम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैग्नेटिज्म की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो सावर्ट्स लॉ। और इसका फॉर्मूला क्या आपका, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ चार्ज एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अगर हम लोग इसका करंट वाला पार्ट देखें तो बी बिल साइन थीटा हो जाता है ना। अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिखें तो क्या है इसका, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, विथ साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एफ इक्वल टू बिल, है ना, साइन थीटा। बिल्किस याद रखिए, है ना, एक लड़की का नाम था बिल्किस, तो बिल आ गया और साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इक्वल टू आई इंटू ए। तो ये कुछ आपके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, तो आप इन सारे फार्मूलाज पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट बच्चों ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेंस फार्मूला, है ना। उसके बाद मिरर फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपका क्या है, एम इक्वल टू माइनस पी अपॉन यू। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच नॉट। तो ये भी आप फार्मूला याद रखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, तो आपका एन आई साइन आई एन टू साइन आर। तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या आ जाता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, दूसरा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर r का अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो 2f अपॉन म्यू माइनस 1 हो जाएगा। लेंस के अंदर आते बच्चों, तो लेंस वेयर का फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और ये आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया, है ना। मैग्निफिकेशन में क्या है, तो एच डैश अपॉन एच, एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और v अपॉन यू यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वेव ऑप्टिक्स के अंदर डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इंटेंसिटी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। ये वेव ऑप्टिक्स से कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, और यहाँ पे आपका यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर, तो फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, है ना, यानी एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। और इसी को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखें तो एच सी अपॉन लैम्डा। दूसरा आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, काफी फेमस फार्मूला है, कई बार आपने जूनियर क्लासेस में भी देखा होगा इस फार्मूले को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, और आपका 5 क्या है, तो यहाँ पे देखें एच फाई यानी एच न्यू हो गया इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, है ना, वर्क फंक्शन वगैरह जो आपने टॉपिक पढ़ा है। और नेक्स्ट है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, है ना। तो ये जो आपका एच एम बी है इसको आप पी भी लिख सकते हो, यानी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। रेडियस निकालना हो, अगर आपको एनर्जी निकालना हो हर ऑर्बिट का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बच्चों आपका एक फॉर्मूला आ जाता है ए इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो आपका आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन है। और दूसरा एन इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह जो है यहाँ पे आपका सारा यूज होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।